Hey everyone, Rohit this side, and welcome you all to today's new video analysis. So the current time is 2030 hours, and I am going to discuss the analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. तो सबसे पहले हमने जो कल डिस्कस किया था, मार्केट कैसा रहा एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैंने मॉर्निंग में 6:32 पे अपडेट डाल दिया था कि ग्लोबल मार्केट इंडिकेट्स फ्लैट ओपनिंग टुडे, निफ्टी लेवल्स फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो R1 मैंने क्लियरली मेंशन किया था 480 से लेके 530 इज आवर रेजिस्टेंस वन फॉर निफ्टी। सेम वे मैंने बैंक निफ्टी के लिए यहाँ मेंशन किया था 45 110 45 227 इज द रेजिस्टेंस लेवल्स। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी ने आज क्या किया, ये देखो, ये जो रेंज थी निफ्टी की इनिशियली ओपन होने के बाद यहाँ पे 531 से वो सीधा ऊपर तो गया, बट रिटेस्टिंग के लिए वो यहाँ पे 31 पे आया। और आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक बहुत ही अच्छी रैली परफॉर्म की। और रैली जो थी वो क्या थी, हायर हाई बना के मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली आज हमें देखने को अपसाइड में मिला। ठीक है, चलो, तो हमने यहाँ पे जो टारगेट्स मार्क करके रखे थे वो मैक्सिमम हमने मार्क करके रखे थे 400 से लेके 600 650 के आसपास में, पर मार्केट ने क्लोजिंग 744 की दी है। बहुत अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे दी है। अब क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा, तो एक बार हम इसको यहाँ पे देखेंगे। सेम में अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी आज क्या किया था, आज मार्केट में जैसे ही बैंक निफ्टी खुला तो जो फ्लैट ओपनिंग हमने जो ऑलरेडी बता दिया था, तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस जो था वो फेस हुआ। ये सेकंड रेजिस्टेंस था, तो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास से नहीं, बट लगभग लगभग रेजिस्टेंस से 100 पॉइंट नीचे ही हमें एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो बेसिकली क्यों था यहाँ पे, अगर आप प्रीवियस स्विंग्स को अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो स्विंग के हिसाब से यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें लोअर लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस का क्रिएशन दिख रहा था। तो हमें यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया। रेजिस्टेंस दिखने के बाद मार्केट वीक हुआ, जैसा कि मैंने कल डिस्कस क्लियरली किया था कि अगर रेजिस्टेंस पे मार्केट वीक होता है तो हम सेलिंग करेंगे। तो दिस इज अवर फर्स्ट सेलिंग जो हमने यहाँ पे बुक किया। देन हमने यहाँ पे फिर कहीं कंसोलिडेशन होने के बाद इस लेवल पे हमने कॉल के एक एंट्री प्लान की थी वापस से, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड वी आर गोइंग टू मैंने समवेयर, यहाँ देखो यहाँ पे नीचे आया, बट ठीक है, यहाँ पे हमारा एग्जिट हुआ ट्रेड। देन फिर हमने यहाँ पे डे की एंट्री नहीं ली। तो यहाँ पे कॉल की एंट्री लेने का क्यों प्लान था, बिकॉज सपोर्ट का जो क्रिएशंस हो रहा था मार्केट में, ये बहुत देर से 11:10 से ऑलमोस्ट 1-2 घंटे का क्रिएशन हो चुका था। ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन पॉसिबिलिटी थी। हमने थोड़ा सा अर्ली ट्रेड ले लिया था बिकॉज स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा था, तो इसलिए अर्ली ट्रेड लेना पड़ा। एंड प्रॉफिट्स यहाँ पे जो थे वो काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, तो अभी कल का एनालिसिस हमारे यहाँ पे कैसे होने वाला है एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो निफ्टी देखो कंटिन्यूअसली ऊपर गया है, अप ट्रेंड को फॉलो किया है निफ्टी ने। तो कल के लिए सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट केस यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ कल निफ्टी के लिए, तो मैं सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। और अगर मैं कल के लिए फर्स्ट केस यहाँ पे डिस्कस करूँ निफ्टी का, तो मेरे लिए जो मार्केट है वो बहुत ही पॉजिटिव है एज पर आज का डाटा। बट क्या कल ये सस्टेन करेगा, तो ये हमें यहाँ पे देखना है एंड समझना है। तो जनरल बायस देखो मार्केट का क्या है, प्राइस एक्शन व्यू के मैं हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट फॉल करता है और ऐसा शार्प फॉल हमें देखने को मिलता है, तो उसमें जो रिकवरी अगर होती है, अगर वो प्राइस एक्शन हायर लो के फॉर्मेशन में नहीं मिलती है और जनरली वन साइड की रैली मार्केट में देखने को मिलती है, तो बायस जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, सेलिंग का होता है नेक्स्ट डे के लिए। तो कल का व्यू मेरे लिए सेलिंग यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स अगर मैं बता दूं तो 103 ऊपर गया हुआ है, तो मार्केट के लिए थोड़ी सी नेगेटिव सेंटिमेंट्स अगेन यहाँ पे पनप रहे हैं। तो सेम वे यहाँ पे निफ्टी जैसे ही कल ओपन होगा, तो मुझे क्या करना है, सबसे बेस्ट केस यहाँ पे ये बनेगा कि अगर मार्केट ओपनिंग के साथ सेल ऑफ होता है, सेल ऑफ होने के बाद यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, तो फिर डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन पे मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। और फिर टारगेट्स जो मेरे रहेंगे वो रेजिस्टेंस के लिए रहेंगे, जो कि मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट केस सिंपली गैप अप, शार्प फॉल होता है मार्केट, डब्ल्यू पैटर्न बनता है, सपोर्ट क्रिएट होता है, तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम ढूंढेंगे। केस नंबर 2 यहाँ पे क्या है, केस नंबर 2 यहाँ पे ये है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, अगेन फ्लैट खुलने का तो ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस पे वीक दिखता है तो सेलिंग करेंगे, नहीं तो फिर इंट्राडे लो ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे।
ठीक है। तो सेकंड केस हमारा इंट्राडे लो, अगर फ्लैट खुल के थोड़ा सा ऊपर जाता है, वीक होता है, तो जैसे ही फिर इंट्राडे लो हमारा ब्रेक होगा, वहां पे हम सेलिंग करना पसंद करेंगे। थर्ड केस हमारे पास क्या होने वाला है कि अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होने के बाद अगर प्रीवियस डे की टेस्टिंग यहाँ पे हो जाती है, ये वाली मार्केट फॉल हुआ, सीधा यहाँ टेस्ट करने के लिए आया, तो 530 रुपए के आसपास जब आता है मार्केट, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हमें बाइंग की ढूंढनी है, तो हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेना है। अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करता है, थोड़ा टाइम यहाँ बिताता है, टाइम बिताने के बाद फिर ब्रेकआउट मिलता है, तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, नहीं तो फिर ब्रेकडाउन मिलता है तो बहुत अच्छा ट्रेड दोनों साइड में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो टोटल देयर आर थ्री केसेस फॉर टुमारो, फर्स्ट इज फॉर गैप अप, सेकंड इज फॉर फ्लैट एंड थर्ड इज फॉर गैप डाउन। ठीक है, गैप डाउन के लिए यहाँ पे अगेन गैप डाउन होता है तो फिर क्या होगा, डायरेक्टली अगर ब्रेक करता है तो हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ब्रेक करने के बाद अगर ऊपर की तरफ टेस्टिंग वापस करता है और स्टैंड लाइन के आसपास कहीं आता है, सपोर्ट लाइन के आसपास, फिर तभी हम यहाँ पे सेलिंग का वापस से ऑप्शन ढूंढेंगे। बट हायर प्रोबेबिलिटी कल जो मैं रखूंगा वो यहाँ पे सेलिंग साइड की रखूंगा कि मार्केट एटलीस्ट खुले, खुलने का सीधा ऊपर जाए, रेजिस्टेंस क्रिएट करे, थोड़ा वीक दिखाए, इंट्राडे का ब्रेक हो, तो वहां पे सेलिंग, क्योंकि जो ये ट्रेंडिंग डे था इसके हिसाब से नेक्स्ट डे डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए, इट इज कंफर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा बायस व्यू था निफ्टी के लिए। एक बार बैंक निफ्टी को भी हम यहाँ पे देखते हैं और समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे बैंक निफ्टी को चार्ट्स पे। तो बैंक निफ्टी देखो, निफ्टी में तो मैंने जो आपको बता दिया ठीक है, बैंक निफ्टी क्या अभी भी वैसा है तो ठीक है। 15 मिनट्स के चार्ट पे हम आ जाते हैं, और 15 मिनट्स पे अगर मैं आपको बता दूं तो बैंक निफ्टी ने जो आज क्लोजिंग जो दी है सेम जैसी हमारी कल क्लोजिंग थी, ट्रेंड लाइन के ऊपर। कल क्या है, मार्केट पॉजिटिव है, ओपन होगा 636 के ऊपर, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बाइंग ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओपन होने के बाद फर्स्ट 5 मिनट्स के हाई लो को मार्क करके हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। हमारा टारगेट प्राइस 45,931। कंडीशंस की मार्केट गैप अप होना चाहिए, गैप अप होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट्स के हाई लो को मार्क करके हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं अपर साइड के लिए। स्टॉप लॉस फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का लो रहेगा। एंड सेलिंग, मैंने अगेन बताया यहाँ पे देखो अभी ट्रेंड लाइन, तो सेलिंग के लिए क्या करना है, केस नंबर 1 सीधा है 5 मिनट्स पे एंट्री ले सकते हैं। केस नंबर 2 यहाँ पे क्या है कि ज्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है तो फिर वो बाइंग स्विंग में काउंट हो जाएगा। बाइंग स्विंग होने के बाद मार्केट रेजिस्ट करता है, वीक होता है, तो फिर हम इंट्राडे के सपोर्ट के लो पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, वहां पे हम एंट्री का प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन हो जाता है किसी रीजन की वजह से, और गैप डाउन होने के बाद इस सपोर्ट टेस्टिंग को ब्रेक करता है, तो फिर तो हमें डायरेक्टली पुट में एंट्री लेनी है। और अगर इस सपोर्ट से पहले ही कोई नया सपोर्ट का क्रिएशन होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो आज यहाँ पे हुआ, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट क्रिएशन हुआ, तो अगर ऐसा कोई सपोर्ट क्रिएशन होता है तो फिर यहाँ पे अगेन हमारी जो अपॉर्चुनिटी रहेगी वो बाइंग साइड की रहेगी। ठीक है, तो ये 3 केसेस निफ्टी के और 3 केसेस मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी के डिस्कस किए हैं। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कल क्या रहेगा, मार्केट ऊपर जाए, रेजिस्टेंस बनाए और रेजिस्टेंस पे वीक हो जाए तो मजा आ जाएगा ट्रेड लेने का, अच्छा खासा फॉल कल देखने को हमें मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बाकी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड हैव ए सेफ ट्रेडिंग।